Good morning class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the determinants. आज हम एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इज नॉट इज अ पार्ट ऑफ द आवर सिलेबस. ठीक है. एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन. ओके. तो फर्स्टली वी हैव स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 से टू यू look carefully. Solve system of linear equation. Solve system of linear equation using metric methods. ठीक है. मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है 7 to 14 क्वेश्चंस में. तो सबसे पहले वी हैव टेक द देयर इज द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 136 और एक्सरसाइज आपके पास है 4.6. ओके. क्योंकि सेम टाइप की क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो हमें गिवन क्या है. फर्स्टली गिवन है 5x plus 2y equal to 4, 5x plus 2y equal to 4, 7x plus 3y equal to 5. ये हमें इक्वेशन दे रखी है. तो जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज गिवन इक्वेशन can be written as. कैसे लिख सकते हैं. अगर हम कहें जो हमारे पास इक्वेशन है उसका हम लिख लें Ax इक्वल टू वी. Ax इक्वल टू वी डैट मीन्स वेयर ए हमारे पास क्या हो जाएगा. ए जो मैट्रिक्स होगी वो आपके पास होगी 5 7 2 3. यानी हमने कि एक्स की कोफिशिएंट लिख लिए, इधर वाई की कोफिशिएंट लिख लिए. और बी की बात करें तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास आ गया 4 5 एंड एक्स जो मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर रखी है एक्स में आपके पास आ गया एक्स और वेरिएबल जो भी अननोन वेरिएबल्स हमारे पास हैं. ठीक है. वी नो डैट ए एक्स इक्वल टू बी है. हमें क्या इन्वर्स चाहिए तो वी हैव राइट हियर कि एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी. ओके. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिए ए इन्वर्स निकालना है. ठीक है. तो इसके लिए हमने क्या किया से इक्वेशन 1 फर्स्टली हमें ए इक्वल टू गिवन हेयर 5 7 2 3. ठीक है. तो हम क्या करें सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ही इन्वर्स पॉसिबल है. तो फर्स्टली वी हैव चेक्ड अगर ये नॉन सिंगुलर होगा इसका मतलब क्या मिलेगा नॉन जीरो मिलना चाहिए. तो सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के तरीके हम जानते हो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7. तो ये आ गया 15 माइनस 14 डेट इज़ 1 और 1 क्या है नॉन जीरो. इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इसका मतलब आपका इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है. ठीक है. अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालने होंगे माइनर्स निकालने होंगे. तो माइनर्स की बात करें अगर हम इसको देखें तो हम क्या कहना चाह रहे हैं. अगर इसको हम इसी रफली बना लें एक तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि हमें क्या क्या चाहिए M11 चाहिए, M12 चाहिए, M11 12 21 एंड M22 ये हमें चाहिए माइनर्स में. और इसी तरह से कोफैक्टर की बात करें कोफैक्टर में हमें चाहिए C11 C12 C21 और C22. ठीक है. तो आप ये दैट इज़ अ रफली डायग्राम रफली आइडिया जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे माइनर्स निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है. तो माइनर्स कैसे निकालते हैं समझ लीजिए. माइनर्स निकालने के लिए हमने क्या लिखा कि M11 इक्वल टू. अब देखिए माइनर्स है. अब हम करेंगे 5 ये देखेंगे M11 का मतलब हो गया 5. अब 5 देखिए 5 किस रो में है R1 में है और C1 में है. तो इसको हम लेफ्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा 3 इज़ अ माइनर. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम निकाल लें C11 तो C11 क्या हो जाएगा सिर्फ साइन बदलना है. तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 और क्या होगा इंटू M11 इट मीन्स -1 की पावर 2 और M11 -1 की पावर 2 मतलब हो गया प्लस हो जाएगा. और M11 हमारे पास हो जाएगा जो हमने निकाला है कितना निकाला माइनस का 3. तो ये आंसर आ गया 3. ठीक है. फिर इसी तरीके से हमने M12 देखा. M12 का मतलब हो गया ये एलिमेंट. अब ये एलिमेंट आपके कॉलम 2 में आ रहा है और रो फर्स्ट में आ रहा है. तो इसको हम लेफ़्ट कर दें तो हमें क्या मिला 7. अब C12 निकालें तो -1 की पावर 1 + 2 और ये हो गया M12 इट मीन्स -1 की पावर हो गया 3
और ये M12, ये हमारे पास आ गया माइनस का M12 और M2 हमारे पास कितना है माइनस का 7, कितना हो जाएगा माइनस का 7। यानी हम बात करें तो M जो C12 है, C12 कितना मिल गया 7 माइनस का 7। अब फिर हमने चेक किया क्या M11 हो गया, M21 देखें तो M21 का मतलब क्या हो गया ये एलिमेंट, अब ये एलिमेंट क्या है R2 में है और C1 में, इसको हम लेफ्ट कर दो तो हमें क्या मिल गया 2। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम C21 निकालें तो -1 की पावर 2 + 1 और ये हो गया M21। अब देखिए 2 + 1 3 हो गया, तो ये हो गया -1 की पावर 3 और M21 आप जानते हो माइनस का M21 आ गया, M21 की वैल्यू कितनी माइनस का 2। फिर M22 देखें, M22 का मतलब ये एलिमेंट, अब देखो ये हम लेफ़्ट कर दें, 3 जो है आपके C2 में और R2 में, इसको लेफ़्ट करें तो क्या मिलेगा 5, तो M22 5 हो गया। इसका मतलब C22 कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 4 हो गया, तो M22, तो इसका मतलब हो गया -1 की पावर 4, ये जगह प्लस, तो हमारे पास आ गया M22 का मतलब हो गया 5। ठीक, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो C मैट्रिक्स है, अगर हम एज्यूम कर लें कि C जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स A के कोफैक्टर से फॉर्म हुई है, तो इसका मतलब हमारे पास जो C मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी C11 3 आपके पास हो गया, फिर आपके पास माइनस का 7 हो गया, 21 माइनस का 2 है और 22 5 है। तो हमारे पास 3 -2 -7 -5 ये कोफैक्टर से फॉर्म मैट्रिक्स मिल चुकी है। अब हमें एडजॉइंट चाहिए, क्या चाहिए एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A कब मिलेगा C डैश को हम क्या कहेंगे एडजॉइंट A कहेंगे। इसका मतलब C डैश निकालने के लिए हमने क्या किया रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये 5, तो डेट इज़ द एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकाल लिया, हम डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम A इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो A इन्वर्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A, ठीक है। अब एडजॉइंट A का मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है बस 3 है, माइनस का 7 है, माइनस का 2 है, 5 है, और एडजॉइंट वो जो डिटरमिनेंट ऑफ A है वो हमारे पास 1 है। मीन्स हमें A इन्वर्स मिल चुका है 3 -7 -2 और 5। जब हम A इन्वर्स निकाल चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए इक्वेशन फर्स्ट में आ जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें x चाहिए, x मीन्स x की वैल्यू है क्या xn/, ओके। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, अब x इक्वल टू क्या है A इन्वर्स B है। अब A इन्वर्स की हमने वैल्यू लगाई, तो A इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास है 3 -7 -2 एंड 5, ओके। और B हमारे पास क्या दे रखा है, B मैट्रिक्स हमारे पास है 4 और 5, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। जब हम मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम करेंगे तो देखिए ये R1 है, रो 1 इसकी मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई क्या मिल गया 12, 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12 हो गया, और -2 की 5 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया माइनस का 10।